उलमाए कराम इजाजत दें तो आज मैं तारीख के उस पन्ने से थोड़ी सी वरक गर्दानी कर दूं जो बीती हुई है पीराने पीर हम सबके दस्तगीर के दहलीज से। सुन ले, उलमाए कराम को गवाह बना रहा हूं इसलिए कि कल आप छाती ठोक करके बेसाइज के पैजामा वालों को कहना आज चल मैं दिखाता हूं दस्तगीर किसको कहते हैं। बापू हिंदुस्तान से हॉलैंड जाने वाला अहले सुन्नत का वो कादरी फकीर जो 77 के बाद चला था, नाम रईसुल कलम अरशदुल कादरी है। तो जब कभी कभी तन्हाइयों में मैं होता था, बलियाबी को अपने दुश्मनों की भीड़ और फौज से कोई खौफ नहीं है, इसलिए कि जब दिल और नीयत और इरादे दोनों साफ हैं तो मुझे पूरा भरपूर एतमाद नहीं यकीन कामिल है कि ये चवनिया दुश्मन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इसलिए कि बचाने वाले मेरे मुफ्ती आजम का हिमालय का साया अभी सलामत है। तवज्जो कीजिएगा। तो कभी कभी तन्हाइयों में रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा से मैं कुरेद कुरेद कर बीती हुई बातें पूछ लेता था। हजरत उलमाए कराम की तवज्जो चाहूंगा, आज भी खुशियों से आंखें छलकने लगती हैं। सुनो, अदारे शरिया की छत पर रईसुल कलम थे, मैं खिदमत में हाजिर था। अचानक याद आ गया, मैंने कहा कि आप जब हॉलैंड जा रहे थे तो रास्ते में कहीं गायब हो गए थे। अल्लाहु अकबर। रईसुल कलम उठकर बैठ गए, फरमाते दोबारा मत कहना गायब हुआ था। सुनो, बैठ जा बेटे, प्लीज बैठ जाओ। ए बाबू बैठ जाओ, जिसको जाना है जा सकता है, मैं तुझे नहीं देख रहा हूं, मैं तुझे नहीं देख रहा हूं, जिसको जाना है जा सकता है। जैसे ही मैंने ये जुमला अर्ज की कि आप गायब हो गए थे, रईसुल कलम उठकर बैठ गए, फरमाते बेटा दोबारा मत कहना कि मैं गायब हुआ था। मैंने कहा हुआ था क्या? फरमाते इंडिया से हवाई जहाज पर जब मैं सवार हुआ था, मेरी जेब में हिंदुस्तानी टोटल 360 रुपये थे। कितने? कारी इस्माइल साहब मुबारकपुरी जो हॉलैंड में रहते थे, उन्होंने ही रईसुल कलम को 1977 के बाद बुलाया था। 1977 के बाद जो रईसुल कलम जेल की सलाखों में 2.5 साल रहे, उसी दरमियान जलजला नाम की किताब वजूद में आई थी। मैंने कहा हुआ था क्या? फरमाते कि बेटा जैसे ही हिंदुस्तान से जहाज टकफ किया, मुश्किल से 1.5 घंटा चला होगा कि पायलट ने अनाउंस किया कि आगे का वेदर बहुत खराब है, एक चक्रवर्ती तूफान आ चुका है, हमें इमरजेंसी में बगदाद में लैंडिंग लेनी पड़ेगी। बोलो गौसे आजम के गुलाम हो, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा फिर क्या हो, फिर क्या हो? रईसुल कलम की आंखें बरस रही हैं। फरमाते कि जैसे ही मैंने पायलट की आवाज सुनी कि ये जहाज 3-4 घंटे यहीं ठहरेगा,
जब मौसम क्लियर होगा तब चलेंगे। यात्रियों के ठहरने का यहां इंतजाम किया जा चुका है। जैसे ही सुना वैसे मेरे सब्र की दीवार टूटने लगी। मैं सोचते रहा, मेरे दस्तगीर जिस अरशदुल कादरी ने आपके अजमतो शान के झंडे को बुलंद किया और पूरी दुनिया के बदअकीदों से मुनाजरा किया, आज वो कादरी अपने पीराने पीर की चौखट पर आकर भी दूर है। ये दर्द मुझे सताए जा रहा था। मैं हिम्मत करके अपना सामान लेकर बेटा गेट पर आया। सुनो कादरियों, सुनो, आज सुनो। मैंने कहा जब गेट पर आए फिर क्या हुआ? फरमाते कि मेरे पास टोटल 360 रुपये हिंदुस्तानी। जैसे ही गेट पर आया वैसे ही लगा जैसे कोई टैक्सी वाला मेरा इंतजार कर रहा। मैंने कहा हुआ क्या? फरमाते गेट पर आते ही मैंने टैक्सी वाले से पूछा, यहां से बड़े पीर गौसे आजम का मजार कितना दूर है? ड्राइवर मेरी तरफ देखा, आंसुओं में भीगी हुई पलके। ड्राइवर बोला, मौलाना आप कादरी हैं? अल्लाह क्या कहा? मौलाना आप कादरी हैं? मैंने कहा हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं कादरी हूं, मैं कादरी हूं। मैंने कहा हुआ क्या फिर क्या हुआ? फरमाते मैंने कहा कि एक बात बताओ, यहां से जाने का कितना किराया लोगे? इतना सुनना था। टैक्सी का ड्राइवर बोलता, मौलाना कादरी कहीं कादरी से किराया मांगता है? कादरी कहीं कादरी से किराया मांगता है? आप तशरीफ रखें। जैसे ही मैं मरजाए खलायक के गुंबद पे मेरी नजर पड़ी, मैं भूल गया कि मुझको हॉलैंड जाना है। मैं भूल गया। जब मैं जलवों में गुम हो गया तो रात के पिछले पहर बीत गए, मुझे पता न चला। रात का जब पिछला पहर गुजर गया तो कोई पीछे से आवाज दे रहा, मौलाना कोई आपका इंतजार भी कर रहा। जैसे ही मैं पीछे पलट कर निकला हूं अपना सामान लेकर, उस वक्त के साहबे सज्जादा सर पे तश्त में रखे कोई चीज लिए इंतजार कर रहे। मैंने कहा क्या हुआ था? फिर क्या हुआ? फरमाते जैसे ही मुझको देखे बोले, मौलाना आपकी मेरी पहली मुलाकात है। मुझको हुक्म हुआ है सरकार से गौसे आज़म की कुलाहे मुकद्दस का एक हिस्सा दे दिया जाए। मैं आपकी अमानत लिए आपका इंतजार कर रहा। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने कहा फिर क्या हुआ? फरमाते तू याद कर, जो मैंने तुझको अलमारी खोल कर दिखाया था ना, आज वो राज में, आज उस राज से मैं पर्दा उठा दूं कि वो वही कुलाहे मुकद्दस का छोटा सा हिस्सा है। जब मेरी रूह निकल जाए तो अमामे के अंदर उसे बांध देना। मैंने कहा फिर क्या हुआ? फरमाते कि जैसे ही मैं वो लेकर आया, एयरपोर्ट पर जहाज हॉलैंड जा चुका था। मैंने कहा फिर क्या हुआ? फरमाते कि मैं चुपचाप एयरपोर्ट के बाहर किनारे अपना गमछा बिछाकर और चादर ओढ़कर मैं उसी गौसुल वरा की बारगाह में अपनी अर्जी डालते रहा, अपनी अर्जी डालते रहा, अपनी अर्जी डालते रहा। कारी इस्माइल मुबारकपुरी
हॉलैंड पहुंचे तो अल्लामा नहीं है, मचा हलचल, हलचल हलचल मचा। क्या हुआ? अदारे शरीयत ट्रंक कॉल आया, फैजुल उलूम जमशेदपुर ट्रंक कॉल आया, हुजूर हाफिज मिल्लत को ट्रंक कॉल गया। ये खबर बरेली शरीफ पहुंच गई कि न जाने कहां अल्लामा मिस कर गए। मिसिंग की रिपोर्ट वायरल हो चुकी थी। ये खबर जैसे ही रईसुल कलम के बड़े भाई साइमुद्दहर हुजूर फैजुल आरिफीन गुलाम आसिफिया को मिली, कहां मिलक, कहां बरेली शरीफ, पैदल पैदल तपती हुई धूप में नंगे पैर हाजिर। सरकार मुफ्ती आजम फतवा लिखते, फैजुल आरिफीन पहुंचकर कहते, हजरत आपका अरशदुल कादरी गायब हो गया। मुफ्ती आजम फरमाते, मौलाना पानी पिए, चाय पिए। मुफ्ती आजम फतवा लिखे जाते। चंद लम्हे जो परेशानी और इस तरह भी कैफियत देखा तो फरमाते, मौलाना आप सुकून से रहें, मेरा अरशद गायब नहीं हुआ है, मेरा अरशदुल कादरी गौसे आजम के दामने आबाद। मैंने कहा क्या? फिर क्या हुआ? फरमाते कि मैं एयरपोर्ट पर चादर ताने सिसकियां लेते रहा। पूरा दिन बीत गया रोते हुए, पूरी रात बीतने के करीब थी। ढूंढते हुए मुझको एयरपोर्ट का सुपरिटेंडेंट, एयरपोर्ट अथॉरिटी और कुछ आईबी के लोग, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग करीब आए। बगल में मेरे झोले पर जो टैग लगा था उस टैग में एक कादरी लिखा हुआ था, अरशदुल कादरी। देखने के बाद लोगों ने कहा, ये थरथराता हुआ बदन, ये निकलती हुई सिसकियां और ये लिखा हुआ एक कादरी, ये बिल्कुल क्लियर करता है कि मैं जिसे ढूंढ रहा हूं ये वही है। जैसे ही चादर खसकाया तो आंसू में डूबी हुई मेरी भीगी हुई दाढ़ी, तरबतर दाढ़ी, भीगी हुई सदरी देखकर एयरपोर्ट का सुपरिटेंडेंट बोलता, मौलाना इतनी छोटी गलती की इतनी बड़ी सजा क्यों देते? मैंने कहा फिर क्या हुआ? फरमाते, जैसे ही कहा इतनी छोटी गलती की इतनी बड़ी सजा क्यों देते? मौलाना हॉलैंड का जहाज आपको छोड़कर गया है, बगदाद के अब्दुल कादिर ने आपको नहीं छोड़ा है। आपको बगदाद गवर्नमेंट की तरफ से आपको सरकारी मेहमान बना लिया गया, भेजने का इंतजाम बगदाद हुकूमत करेगी। अब जहन के करीब सुभान अल्लाह। मैंने कहा उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? फरमाते कि दूसरे दिन, तीसरे दिन हॉलैंड के जहाज का मुझको वीआईपी टिकट दिया गया। मैं पहुंचा, मेरी जेब में फिर वही 360 रुपये थे। मैंने कहा फिर? फरमाते कि जैसे ही मैं पहुंचा, अब वहां हॉलैंड उतरने के बाद मुझे सूरीनाम बोम जाना था। कितना? कहाँ? सूरीनाम बोम। मैंने कहा फिर कैसे गए? फरमाते कि एयरपोर्ट से बाहर निकला, मुझको कुछ याद नहीं था, सिर्फ सूरीनाम बोम याद था। मैंने सूरीनाम बोम कहा तो इत्तफाक से उर्दू बोलने वाला एक ड्राइवर था। वाह मेरे गौसे आजम, तेरी अताओं की कोई, तेरी अताओं की छतरी कोई बिजली नहीं झुलस सकती। मेरे गौस, तेरी अता की छतरी जिस पर पड़ जाए दुनिया की आग खुद जल सकती है, छतरी में छुपा हुआ नहीं जल सकता है। जहन को करीब। मैंने कहा उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद प्लीज प्लीज क्या कर रहे हो आप? नहीं 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 नहीं, जब मेरी कैफियत, मैं तकरीरें मार्केट में नहीं बेचता।
अल्लाह अकबर। मैंने कहा फिर क्या हुआ? फरमाते कि जैसे ही मैंने उससे पूछा सूरीनाम बोम, मुझको देखने के बाद उसने कहा हाँ, यहाँ से तकरीबन 3.5 से 3.25 किलोमीटर दूर है। मैंने कहा आप चलेंगे? मैंने कहा आपके पास तो 360 ही रुपया हिंदुस्तानी था, वहां तो पाउंड चलता है, फिर क्या हुआ? फरमाते कि मुझको यकीन था कि कारी इस्माइल पहुंचूंगा तो टैक्सी का किराया दे ही देंगे। ये सोच करके मैंने टैक्सी वाले से बात की। जैसे ही मैंने पूछा सूरीनाम बोम जाएंगे, उसने कहा हाँ चलूंगा, रास्ते ही में मेरा घर भी है। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठ गया, कुछ दूर चलने के बाद ड्राइवर ने कहा मौलाना आप हिंदुस्तानी हैं? मैंने कहा हाँ। कहा कि मौलाना ऐसा करें कि रास्ते में मेरा मकान है, मैं भी कल से निकला हूं, आप भी दूर सफर से आ रहे हैं, अगर आप इजाजत दें तो रास्ते में घर पे थोड़ी देर ठहर ले, मैं भी खाना खा लूं, आप भी फ्रेश होकर कुछ गरीब के यहाँ खा लें, फिर मैं आपको लेकर चलूं। मैंने कहा उसके बाद क्या हुआ? फरमाते कि रास्ते में कुछ दूर और सफर तय किया। उसी बीच में मैं तो परेशान था कि पता नहीं कौन है, क्या है, कैसा है, कौन है, क्या है, कैसा है। लेकिन मैं चलते रहा। जैसे ही कुछ दूर आगे गया तो उसने मुझसे पूछा आपके हिंदुस्तान में एक मौलाना अरशदुल कादरी हैं। अल्लाह अकबर। आपके हिंदुस्तान में एक मौलाना अरशदुल कादरी हैं, क्या आप उनको जानते हैं? मैंने कहा आपने जवाब क्या दिया? फरमाते बेटा मैंने अपने आप को छुपा लिया, ये सोचकर छुपा लिया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सोच ले कि मौलाना टैक्सी का किराया माफ कराने के लिए या कम कराने के लिए अरशदुल कादरी बन गए। ये अहले सुन्नत के उलमा और गौसे आज़म के गुलामों का मेयार है। जोर से बोल, जोर से, जोर से। इंडिया में रहे तो कासिमी कहे और सऊदिया जाए तो इब्ने तैमिया वाले हो जाए। ये उनका चेहरा और कैरेक्टर है। रजा वालों का कैरेक्टर ये है कि इंडिया में रहेंगे तब भी कहेंगे कादरी है, सऊदिया में जाएंगे तब भी कहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने औलियाए किराम। शार और हुकूमत के तेवर से हम अपना मसलक और अकीदा नहीं बदलते, जो है वो पक्का है। मैंने कहा फिर क्या हुआ? फरमाते कि रास्ते में जैसे ही सवाल किया मौलाना अरशदुल कादरी को जानते हैं, तो मैं ये सोच करके छुपा लिया कि कहीं ये न समझ ले कि टैक्सी का किराया कम कराने के लिए इन्होंने अपना नाम अरशदुल कादरी बता दिया। मैंने कहा फिर क्या हुआ? फरमाते कि सीधे उसके घर गया। जैसे ही घर गया तो जहां उसका बैठका था, यानी मेहमानों के बैठने की जगह, उसके यहाँ शीशे की अलमारी में बहुत सारी किताबें थी। उन्हीं किताबों के बीच में 3 किताब पर नजर पड़ी। एक जाअल हक और दूसरी किताब ज़लज़ला थे। तवज्जो चाहो। जैसे ही 2 किताबें देख ली वैसे ही मेरी आंखें नम होने लगी। वारे मेरे पीराने पीर, वारे मेरे पीराने पीर। मेहमान भी दिया तो अपना कादरी गुलामी दिया।
अल्लाहू अकबर। मैंने खाना खा लिया, नमाज पढ़ ली जोहर की। अब जब सफर शुरू किए तो टैक्सी ड्राइवर ने कहा मौलाना अरशदुल कादरी से आपकी कभी मुलाकात है? मैंने कहा क्या जवाब दिया? मैंने तो रईसुल कलम फरमाते कि मैंने उसका दिल रख लिया। मैंने कहा वो बहुत बड़े मौलाना हैं, उनकी बहुत सारी किताबें हैं, उनको मैं जानता हूँ, उनको मैं जानता हूँ। अगले ड्राइवर ने जवाब दिया, मौलाना पहले मैं नहीं समझता था कि चिश्तियत क्या है, कादरियत क्या है, अल्लाह वालों की अजमत क्या है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान अजमत क्या है। इसी जलजला ने मेरे अकीदे की दीवार को बिल्कुल शीशा पिलाई हुई दीवार बना दिया। अगर वो मिलेंगे तो मेरा नाम लेकर मेरा सलाम जरूर कहेंगे। रईसुल कलम आंसू अपना आहिस्ते आहिस्ते जज्ब किए जाते। ओ मदीने के आका, ओ कौनैन के दाता, ओ पीरों के पीर, ओ मेरे दस्तगीर, मुस्तफा की अजमतों के नाम का झंडा उठाया तो कादरी फकीर की कितनी इज्जत अता कर दी गई। हिंद से हजारों हजार मील दूर मोहब्बतों का चिराग दिल में भी जले, घर में भी जले। मैं खामोशी से बैठे रहा। जैसे ही पहुंचा हूं सूरीनाम बोम की जामा मस्जिद के सामने, असर की जमात खत्म हुई थी, मुसल्लियान बाहर आ रहे थे। अचानक टैक्सी पर जो नजर पड़ी और उतरते हुए मुझको जो देखा तो अब तो मत पूछो खुशियों की क्या इंतहा थी। जहां मातम बिछा था 3 दिन पहले, खुदा जाने कहां है रईसुल कलम। इसलिए कि जलजला के बाद न जाने कितने इनाम रखे गए थे सर पर, न जाने क्या जवाब दूंगा मैं अहले सुन्नत के लोगों को। जैसे ही कारी इस्माइल ने उतरते हुए रईसुल कलम को देखा, वहीं से नारा लगाने लगे, रईसुल कलम जिंदाबाद। सारे मुसल्लियान दौड़ पड़े। ड्राइवर लिपट गया। मैंने कहा फिर क्या हुआ? फरमाते ड्राइवर लिपट कर कहने लगा, मौलाना आपने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। आपने क्यों नहीं बता दिया कि मैं अरशदुल कादरी हूँ जिसने जलजला लिखा है। मेरी ईद बजाए 3 महीना बाद के मेरी ईद आज ही हो गई।